अब वो दोनों बाज के बच्चे बड़े हो चुके हैं। वो दोनों बाज जो बिल्कुल छोटे बच्चे राजा लेके आया था, बड़े होकर उड़ान भरना सीख चुके हैं और आसमान में उड़ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित खन्ना। आपको ध्यान है हमने एक स्टोरी शेयर की थी, एक मोटिवेशनल स्टोरी जो बाज के बच्चों के बारे में थी। आज उसी स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। वो दोनों बाज के बच्चे जो बड़े हो गए थे, उड़ान भरना सीख गए थे, उन्हीं में से एक बाज अब बड़ा हो चुका है और एक झुंड का मुखिया बन चुका है। वो बाज अपने झुंड को लेके खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। भटकते भटकते वो लोग एक आइलैंड पे पहुंचे, एक टापू पे पहुंचे। वो टापू पे जैसे ही पहुंचे बाज का झुंड, उन्होंने देखा कि वहां तो बहुत मेंढक, छिपकलियां और तरह तरह के जीव जंतु अवेलेबल हैं। बाजों की तो जैसे लॉटरी लग गई, उनके लिए तो ये जगह एक जन्नत के समान थी। बाज ने समझाया कि यहाँ पे खा पी के हम वापस चलते हैं। बट जो यंग बाज थे, जो उस झुंड के नए सदस्य थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं, अब हम यहाँ से क्यों जाएंगे, यहाँ तो खाने पीने का सारा सामान मौजूद है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, सो लेट अस लिव हियर। हम यहीं पे जीते हैं, यहीं रहते हैं। बाज ने बोला देखो अभी मानेंगे तो ये है नहीं, चलो थोड़े दिन यहाँ पे बिता लेते हैं, देखते हैं, थोड़े दिन बाद इनको दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। कुछ दिन बीत गए। जैसे ही कुछ दिन बीते, बाज ने उनको बोला कि देखो हम बाज हैं, हम अपनी उड़ान के लिए जाने जाते हैं, यहाँ पे रह के हमारा जीवन यापन नहीं हो सकता, अब हमको यहाँ से चलना चाहिए। जो उस झुंड के नए सदस्य थे, जो यंग बाज थे, उन्होंने बोला ये बूढ़ा तो सठिया गया है, इसकी बात कौन मानेगा। सबने उसको मना कर दिया कि हम तो यहीं पे रहेंगे, आपको जाना है तो जाइए, बट हम यहाँ से नहीं जाएंगे। ठीक है, अब वो बाज क्या करता, वो बेचारा अपने झुंड को छोड़ के भारी मन से वहां से चल दिया, अपने जगह वापस आ गया, इधर उधर भटकता रहा, वो नया झुंड बन गया। कुछ महीने बीत गए, कुछ साल बीत गए। उस बात को अपने पुराने झुंड की याद आई। उसने सोचा कि चलो एक बार जाके देखता हूं मेरे पुराने साथी कैसे हैं। बहुत लंबी उड़ान भर के वो गया उस टापू के ऊपर। जैसे ही उस टापू पे पहुंचा, वहां देख के तो वो हैरान हो गया। ज्यादातर बाज या तो मारे जा चुके थे या जख्मी थे। ऐसा क्यों हुआ? उसने एक बाज को बुलाया, पुराने सदस्य को बुलाया। उसने उनसे पूछा कि अरे तुम लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई। उस सदस्य ने बताया कि आपने जो बोला था कि यहां से चले जाना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक बोला था। हम बाज हैं, हम अपनी उड़ान के लिए जाने जाते हैं, मगर यहाँ पे रह के ना तो हम उड़ पाए, हम उड़ना भूल गए, हमारे पंख एकदम चिपक गए, हमारा वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो जिससे उड़ना हमारे लिए और ज्यादा मुश्किल हो गया। सब कुछ सही चल रहा था, बट हुआ क्या, एक दिन एक नौका आई। उस नौका में बड़े बड़े पिंजरे थे जिसमें शेर और चीते थे। उस नौका ने वो पिंजरे खोल दिए और सारे शेर चीते इस टापू पे छोड़ दिए। जैसे ही शेर चीते इस टापू पे आए, उन्होंने अपना शिकार करना शुरू किया। कुछ दिनों तक तो शेर चीतों ने बाज का शिकार नहीं किया, क्योंकि शेर चीतों को पता था कि ये बाज तो उड़ जाएंगे। पर जैसे ही उन्हें इस चीज का एहसास हुआ कि ये बाज तो बैठे रहते हैं, ये तो उड़ना जानते ही नहीं है, उन्होंने एक एक करके बाजों का शिकार करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके बाज वहां से विलुप्त होने लगे और जो बचे वो भी जख्मी हालत के अंदर बचे। तो ऐसा ही हमारे जीवन के अंदर होता है। हम अपने कंफर्ट जोन के अंदर अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि जो चल रहा है सही चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। और वहीं कुछ ऐसा होता है, कुछ मार्केट डायनेमिक्स चेंज होती हैं, कुछ वातावरण चेंज होता है कि हम आउटडेटेड होने लग जाते हैं। अगर हम अपनी स्किल्स को शार्प नहीं करेंगे तो हम आउटडेटेड होते चले जाएंगे। अगर हम अपनी मसल्स को यूज नहीं करेंगे तो मसल्स की टोनिसिटी कमजोर होने लग जाएगी। स्किल्स को अपडेट नहीं करेंगे तो हम अपडेट नहीं रह पाएंगे जीवन से। हम इंटेलिजेंट हैं, मगर इंटेलिजेंट के साथ साथ जितना हम ब्रेन का यूज करेंगे उतना ही हमारा ब्रेन शार्प होगा। तो हमारे जीवन में अपनी स्किल्स को शार्प करना, समय के साथ साथ अपने अंदर परिवर्तन लाना, ये बहुत आवश्यक है। परिवर्तन ही जीवन है। जैसा कि अंग्रेजी में भी कहते हैं, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। सिर्फ परिवर्तन ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा चलती रहती है। आज का समय, अभी हम 2022 के अंदर है, बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। कोरोना ने हमें बहुत कुछ नई चीजें सिखाई हैं और आने वाला समय में भी बहुत तेजी से परिवर्तन आएंगे। कई बड़े बड़े ब्रांड्स थे, मोबाइल कंपनियों में कई बड़े ब्रांड्स थे जो आज से 10 साल पहले बहुत बड़े थे। आज हम भी बड़ा मुश्किल से याद करते हैं या दिखने में तो बहुत ही कम दिखते हैं। वो क्यों? क्योंकि परिवर्तन या तो नहीं आया या आने में बहुत ज्यादा समय लग गया।
तो अपने आप को अपग्रेड करना, परिवर्तन लाना अपने जीवन में, ये बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ ये सोच के कि जो चल रहा है वैसे चलता रहेगा, इतनी जिंदगी तो निकल गई, आगे भी इसी तरीके से निकल जाएगा, ये अब संभव नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से चेंज हो रहा है वातावरण, जिस चीजें से दुनिया बदल रही है, जिस तेजी से हमारा देश बदल रहा है, अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आने वाले समय में मुश्किल होगी। इस चैनल के माध्यम से अपने आप को कैसे अपग्रेड करना है, क्या नई स्किल्स सीखनी है, कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, ये चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये स्टोरी पसंद आई तो इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।